नमस्कार प्रणाम। झारखंड में लोकसभा चुनाव परिणाम इस बार थोड़ा चौंकाने वाला आया है। इस क्रम में दुमका सीट सबसे अधिक चर्चा में रहा है क्योंकि यहां से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन मैदान में थी। सीता सोरेन कई राउंड में आगे निकलती दिखी लेकिन बाद में पिछड़ती चली गई। अब इसकी वजह भी सामने आई है कि आखिर उनकी हार क्यों हुई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। दुमका लोकसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन क्यों हारी, इसका कारण अब सबके सामने आ गया है। एक गलती उन पे भारी पड़ गई है। दरअसल जामताड़ा विधानसभा ने सीता सोरेन का खेल बिगाड़ दिया है। यहाँ पर ही वह पिछड़ गई। अगर इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा थोड़ी और मेहनत कर देती तो खेल बन सकता था। दुमका लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिले वोटों की अहम भूमिका रही है। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कई राउंड में नलिन सोरेन से बढ़त बनाई, लेकिन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का ईवीएम खुला तो उन्हें तेज़ी से बढ़त मिलने लगी। यानी नलिन सोरेन को तेज़ी से बढ़त मिलने लगी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में। नलिन सोरेन को लगभग 44,000 से अधिक वोट जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सीता सोरेन को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई है। इसके पीछे जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की अहम भूमिका रही है। नलिन सोरेन को टिकट मिलने के साथ ही उन्होंने क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जामताड़ा में मिले वोट को बढ़ाने में भी कामयाबी पाई। इरफान अंसारी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 39,000 वोट से जीत दर्ज की थी। उससे अधिक वोट यहां झामुमो प्रत्याशी के खाते में आए तो जीत की राह खुल गई। इसी अंतर की वजह से उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी को शिकस्त दी है। हालांकि भाजपा ने रणनीतिक तौर पे जामताड़ा में भी मजबूती घेराबंदी की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहां बड़ी चुनावी सभा की है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए कैंप किया। इस परिणाम से इरफान अंसारी का भी कद बढ़ा है। इरफान अंसारी ने कहा है कि भाजपा ने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम किया है। जनता ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव में गलत शब्दों का भी उपयोग किया गया है। लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जामताड़ा में भाजपा का प्रभाव नहीं चलने वाला है। झारखंड में पाला बदलकर दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें सीता सोरेन, गीता कोड़ा, ममता भूया, जेपी पटेल शामिल है। वहीं अपने अपने दलों से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी करारी हार झेलनी पड़ी है। जनता ने ऐसे सभी नेताओं को इस बार नकार दिया है। इनमें सीता सोरेन ही नलिन सोरेन को टक्कर दे पाई, हालांकि अंत में उनकी भी हार हो गई। वहीं अपने अपने दलों से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को भी मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने उन सभी को नकार दिया है। पाला बदलकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम सीता सोरेन का है। जामा से विधायक रही सीता सोरेन झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। सीता सोरेन चुनाव से पहले भाजपा में सम्मिलित होकर दुमका से चुनाव लड़ा था। इसी तरह भाजपा के टिकट पे विधानसभा चुनाव जीतने वाले जेपी पटेल ने कांग्रेस में सम्मिलित होकर हजारीबाग से चुनाव लड़ा था। वहीं सिंहभूम से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीतने वाली गीता कोड़ा इस बार चुनाव से पहले भाजपा में सम्मिलित हो गई थी। यहाँ भी उनकी करारी हार हुई है। राजद की एकमात्र प्रत्याशी ममता भूया ने भी चुनाव से पहले पार्टी में सम्मिलित होकर टिकट लिया था। इनकी भी जबरदस्त हार हुई है। पलामू में ही कामेश्वर बैठा ने राजद छोड़कर बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा था। ये यहाँ तीसरे स्थान पर रहे थे। बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बात करें तो लोहरदगा में चमरा लिंडा तथा कोडरमा में जयप्रकाश वर्मा कुछ खास नहीं कर सके। झामुमो के विधायक चमरा लिंडा ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसी तरह जयप्रकाश वर्मा ने भी बागी चुनाव लड़ा था। झारखंड का दुमका लोकसभा क्षेत्र इस बार चर्चित हॉट सीटों में से एक रहा है। यहाँ से जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बहू परिवार के खिलाफ जाकर बीजेपी की प्रत्याशी बनी, फिर भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और यहाँ शिबू सोरेन के खासम खास माने जाने वाले नलिन सोरेन ने जीत दर्ज की है। दुमका से ऐसा पहली बार हुआ जब सोरेन परिवार से बाहर का कोई सदस्य दुमका से जेएमएम का प्रत्याशी बना है।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। दरअसल झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडेय विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना भी मंगलवार को हुई है। कल्पना सोरेन की जीत से पार्टी के नेताओं और समर्थकों में काफ़ी खुशी है। वहीं चुनाव जीतते ही झारखंड के सियासी गलियारों में कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की चर्चा भी तेज हो गई। दरअसल चुनाव के दौरान राजनीतिक गलियारों से ये खबरें तेजी से आने लगी थी कि अगर कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा उपचुनाव जीतती है तो वो झारखंड की अगली सीएम हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा उपचुनाव में 26,483 मतों से जीत हासिल की है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन को लगभग 1 लाख मत, जबकि भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 82,000 वोट प्राप्त हुए। इस जीत से परिवार के सभी सदस्य काफ़ी खुश हैं। जैसा कि फोटो में दिख रहा है कि किस कदर सभी के चेहरे पे जीत की खुशी देखी जा रही है। कल्पना सोरेन गांडेय उपचुनाव जीत गई है, इसे लेकर उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनको सोशल मीडिया पे बधाई दी और कहा कि गांडेय विधानसभा उपचुनाव में श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने बड़ी जीत दर्ज की है। आपको जीत की बहुत खूब बधाइयां और अशेष शुभकामना। बता दें कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। उन्होंने लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने महागठबंधन के चुनावी अभियान की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाया है। 3 मार्च से 1 जून तक महागठबंधन के सभी लोकसभा उम्मीदवारों के पक्ष में 50 बड़ी जनसभाओं में शामिल हुई। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में 300 छोटी बड़ी चुनावी सभा की। दिल्ली और मुंबई की महागठबंधन की महारैली में भी शामिल हुई हैं। रांची की उल गुलान रैली को भी कल्पना सोरेन ने संबोधित किया है। कल्पना सोरेन आदिवासी और महिलाओं की गोलबंदी में प्रभावकारी साबित हुई है। कल्पना सोरेन की देर रात की सभाओं में भी महिलाओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता गिरिडीह के झामुमो विधायक सुविद्य कुमार सोनू ने कहा कि गांडेय विधानसभा की जनता मुख्यमंत्री के समक्ष नेता चुनने जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कल्पना सोरेन जीतती है तो उसे चंपई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कल्पना सोरेन ही होंगे, जिससे झारखंड की राजनीति में हलचल होने की संभावना है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के दिलीप वर्मा को पराजित किया है। गांडेय के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण 20 मई को गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। गिरिडीह जिले का गांडेय विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद कई चुनाव हुए, लेकिन कोई भी महिला प्रत्याशी इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाई है। भाजपा से पूनम प्रकाश व बतौर निर्दलीय कर्मिला टुड्डू भी इस सीट से भाग्य आजमा चुकी हैं। अब की इस सीट पे हुए उपचुनाव मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पहली बार मैदान में उतरी और विजयी हो गई। इस तरह गांडेय से वह पहली महिला विधायक भी बन गई है। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से लोहरदगा सीट पे भारी उलटफेर देखने को मिला है। जिस सीट पे बीजेपी का 2009 से कब्जा था, उसे सुखदेव भगत ने छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल दी है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के समीर उरांव को 81,609 वोट से हरा दिया। सुखदेव को कुल 2,54,709 वोट मिले थे। उनकी सियासी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। सुखदेव भगत के पिता गंधर्व भगत स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए शुरुआत से ही घर का माहौल अलग था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा नेतरहाट बोर्डिंग स्कूल से पूरी की है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी के साथ एमफिल किया और बैंक में अधिकारी बन गए। लेकिन मन में कुछ अलग करने की कसक थी, तो नौकरी छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं में चले गए थे। हालांकि 2005 में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस समय लोहरदगा से बीजेपी के साधनु भगत विधायक थे और 2 बार जीत दर्ज करते हुए
सरकार में मंत्री भी बने थे। ऐसे में सुखदेव के सामने अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने की राह आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी जनता ने उन पर भरोसा जताया और अपना विधायक चुना। लेकिन 2009 में उन्हें आजसू के भगत के हाथों महज 594 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2015 के उपचुनाव में फिर से वापसी की। 2019 में सुखदेव भगत भले ही बीजेपी के सुदर्शन भगत के हाथों हार गए, लेकिन सियासी गलियारों में उनका कद ऊंचा हो गया। कांग्रेस को तब जोरदार झटका लगा जब बीजेपी ने उन्हें अपने खेमे में शामिल कर लिया। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की सीट पर लड़कर उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।